हेलो बच्चों। आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 का पेज नंबर 144 में यहाँ पर फिगर ईट आउट करके एक क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को यहाँ पर अभी हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द एरियाज ऑफ द फिगर्स बिलो बाय डिवाइडिंग दैम इनटू रेक्टेंगल्स एंड ट्रायंगल्स। क्वेश्चन दिया गया कि इसमें से जितने भी फिगर्स हैं इन सभी फिगर्स का हमें एरिया निकालना है। बट ध्यान में रखना है कि हर एक फिगर को हमें रेक्टेंगल्स और ट्रायंगल्स में डिवाइड करके हमें इसका एरिया निकालना है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को बनाऊँ तो यहाँ पर मैं कैसे इसको एक ट्रायंगल्स और रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने सपोज़ कि यहाँ पर ये एक लाइन खींच दिया तो ये देख लो, ये एक मेरा यहाँ पर ट्रायंगल बन गया। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैंने ये यहाँ पर एक मैंने लाइन खींच दिया तो ये भी एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो हर एक शेप का हमें यहाँ पर एरिया निकाल लेना है। इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, और यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल बना इस रेक्टेंगल का एरिया। अब ये निकलेगा कैसे, देखो बहुत ही सिंपल है। कोशिश करो कि यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बना है ना ये भी एक रेक्टेंगल की तरह बन जाए। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता तो ये एक रेक्टेंगल बन जाता और ये जो रेक्टेंगल है टू इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड होता। देखो यहाँ पर ये भी एक ट्रायंगल बना और ये भी एक ट्रायंगल बना, तो दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता। इससे होगा क्या कि इस रेक्टेंगल में हम कितने स्क्वायर्स हैं ये इजीली गिन सकते हैं। जैसे इसमें 1 2 3 4, इस रेक्टेंगल के अंदर में 4 स्क्वायर्स हैं, तो इसका आधा यहाँ पर दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करा गया है, तो हम 4 का हाफ कर देंगे। तो 4 का हाफ करने का कहने का मतलब क्या हो गया, हाफ मतलब 2 से डिवाइड, तो 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 2, मतलब कि यहाँ पर 2 स्क्वायर, इसका जो एरिया निकलेगा वो 2 स्क्वायर यूनिट निकल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर अब हम इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाले, अच्छा मैं अगर इसको नाम दे दूँ 1 तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 ऐसे लिख सकते हैं, और इसका हम नाम ले लेते हैं 2 और इसका नाम दे देते हैं 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4, फिर यहाँ से 4 4 8, 4 12, 4 16, 4 20 हो गया। यानी कि यहाँ पर अगर एक स्क्वायर यूनिट है तो 20 स्क्वायर है तो 20 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें तो फिर से अगर हम यहाँ पर इसको एक कंप्लीट रेक्टेंगल ले ले और इस रेक्टेंगल का ये हाफ है, हाफ दो हाफ ट्रायंगल में ये डिवाइड हुआ है, तो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 4 स्क्वायर्स है, तो 4 का फिर से हाफ कर देंगे तो फिर से 2 निकल जाएगा, यानी कि इसका फिर से 2 निकल गया। तो अब अगर मैं इसका एरिया निकालूं, ए नंबर का मैं यहाँ पर एरिया निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिखूंगा एरिया इक्वल टू, अब यहाँ पर मैंने इसको तीन फिगर्स में डिवाइड करा था, एरिया ऑफ 1 फिर प्लस एरिया ऑफ 2 और फिर प्लस एरिया ऑफ 3। ठीक है, अब इन तीनों का एरिया मैंने कितना कितना निकाला, 222। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फर्स्ट वाले का जो एरिया था 2 था, सेकेंड वाले का 20 था और थर्ड वाले का भी 2 था। तो इसका आंसर कितना होगा, सबको जोड़ने के बाद 224 प्लस 20, 24 स्क्वायर यूनिट हो गया आंसर। ठीक है, सिंपल है। अब चलिए बी नंबर को बनाते हैं। बी नंबर में भी ऐसे सिंपल है। यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूँ तो ये एक ट्रायंगल बन गया, ये देख लो एक ट्रायंगल बना। सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दूँ तो ये एक ट्रायंगल बन गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल्स बन गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो मैं अगर इसको ऐसे ज्वाइन कर लूँ तो यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल बनाएगा, और इस रेक्टेंगल को देखें तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये लाइन्स 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। तो मैं इस रेक्टेंगल के अंदर फिर से गिन लेता हूँ टोटल कितने स्क्वायर्स हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और इधर है 1 2 3, यानी 4 3 जा, टोटल 12 स्क्वायर्स हैं। तो 12 का हाफ कितना हो जाएगा, 12 का हाफ, तो हाफ के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 6 जा 12, 6 निकल जाएगा। मतलब कि यहाँ पर 6 स्क्वायर्स हैं। यहाँ पर टोटल कितने स्क्वायर्स हैं, तो 1 2 3 4, इधर कितना है 1 2 3 4 5, तो 4 5 जा 20, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे गिनो पूरा गिन लो 20 ही निकलेगा। ठीक है, 4 4 8 4 12 ऐसे गिनो देते हैं। और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी देखो ये एक रेक्टेंगल्स में यहाँ पर भी ऐसे डिवाइड होगा। तो यहाँ पर टोटल अगर मैं पूरे इस रेक्टेंगल में देखूँ तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्क्वायर्स है, 8 फुल स्क्वायर्स है। बट इसका हाफ हमें लेना था क्योंकि रेक्टेंगल 2 हाफ ट्रायंगल्स में डिवाइड है, तो मुझे सिर्फ ये वाला लेना, इधर नहीं लेना है। तो मैं क्या करूँगा,
8 का हाफ कर दूंगा, 8 का हाफ कितना होगा 4 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो ये यहाँ पर 4 निकल जाएगा। समझ में आया। अब अगर मैं इन सब को यहाँ पर ऐड कर लूँ, मैं इसका नाम ले लेता हूँ, इस वाले डायग्राम को फिर से मैं यहाँ पर, इसका मैंने इस रीजन को मैंने 1 दे दिया, रेक्टेंगल का यहाँ मैंने 2 लिया और इस ट्रायंगल का मैंने यहाँ पर 3 नेम ले दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं अब इसका एरिया निकालूंगा तो फिर से मैं एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3, इन तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अब देखो हम देखें तो 1 वाले में 6 था, सेकेंड वाले में 20 और थर्ड वाले में 4, तो यहाँ पर 6 प्लस 20 प्लस 4 हो जाएगा। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 30, और एरिया निकाल रहे हैं इसीलिए स्क्वायर यूनिट लिख लिए, इसका यूनिट। ठीक है, चलो आप बनाते हैं क्वेश्चन नंबर सी को। सी नंबर यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब अगर हम इस फिगर में देखें तो यहाँ पर अब आपको एक बड़ा सा यहाँ पर रेक्टेंगल नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये बड़ा सा एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा होगा, बट यहाँ पर दिक्कत क्या है, ये यहाँ से ऐसे हाफ नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ इसको दो रेक्टेंगल में मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि इस रेक्टेंगल का ये हाफ हो जाएगा और इस रेक्टेंगल का ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर में यहाँ पर देख लो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 स्क्वायर्स हैं, बट इसका मुझे हाफ लेना है क्योंकि ये रेक्टेंगल तो हाफ ट्रायंगल में डिवाइड है ना, तो मुझे इधर वाला सिर्फ लेना, इधर वाला लेना नहीं है। तो 6 का हाफ 3 हो गया, तो यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, इधर भी उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी जो है 6 का यहाँ पर भी हमें हाफ लेना है, 3 होगा। अब यहाँ पर देखना क्या होगा, इधर देखना, यहाँ पर आपको इस तरह से एक ट्रायंगल और बना लेना है। देखो ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने ये एक ट्रायंगल बनाया था, यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बना और यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, और इधर से एक ट्रायंगल मेरा और बनेगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला देख लो, ये वाला एक ट्रायंगल बनेगा। अब यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूँ तो ये इसी प्रकार से ये भी एक रेक्टेंगल बनेगा, यहाँ पर ये वाला एक रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, अच्छा इसमें टोटल कितने स्क्वायर्स हैं, तो इधर से 1 2 3 और इधर देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। तो यहाँ पर टोटल 3, इधर 10, 3 10 जा 30, 3 और 10 3 10 जा 30, तो यहाँ पर टोटल 30 स्क्वायर्स हैं। 30 स्क्वायर्स है, बट 30 का हमें हाफ लेना है ना, क्योंकि ये रेक्टेंगल दो हाफ ट्रायंगल्स में डिवाइड है, एक इधर, तो हाफ करेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना निकल जाएगा, ये 15 निकलेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ देखें तो ये रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में फुल कितने स्क्वायर्स हैं, तो 1 2 3 और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर 3 और इधर 8, 3 8 जा 24, तो इधर हो गया टोटल 24। ठीक है, 24 स्क्वायर्स हैं। और यहाँ पर एक छोटू सा ट्रायंगल है और यहाँ से भी ये देख लो एक रेक्टेंगल बनाएगा, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 स्क्वायर्स बना रहे हैं इस रेक्टेंगल में, बट इसका हाफ लेना है, तो 6 का हाफ 3 हो जाएगा ये। अब अगर मैं इस वाले ट्रायंगल का नाम 1 ले लूँ, इस वाले ट्रायंगल का नाम 2 ले लूँ, इस वाले ट्रायंगल का नाम 3 ले लूँ, इस वाले रेक्टेंगल का नाम अगर मैं 4 ले लूँ, और इस वाले ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल का नाम मैं 5 ले लेता हूँ, और मैं अब यहाँ पर सबको ऐड कर लूँगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया इसका पहले लिख लेंगे, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3 प्लस एरिया ऑफ 4 प्लस एरिया ऑफ 5, इन पांचों का एरिया को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का एरिया यहाँ पर हमने निकाला था, तो यहाँ पर 3 निकला था, दूसरे वाले का भी 3 निकला था, तो यहाँ भी 3 प्लस यहाँ भी 3 प्लस थर्ड वाले का यहाँ पर मैंने 15 निकाला था, और फोर्थ वाले का 24, तो यहाँ पर 15 प्लस 24 हो गया, और लास्ट का यहाँ पर 3 निकला था। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 3 हो गया। अब इन सब को ऐड कर देते हैं, 3 3 6, 6 और 15 कितना हो गया, 21, 21 और 24 कितना हो जाएगा, 45, 45 प्लस 3 48, तो यहाँ पर 48 स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर निकल जाएगा। सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर डी को समझते हैं। अब यहाँ पर देखो डी नंबर है, तो देख लो यहाँ से तो हमने ये एक ट्रायंगल बना लिया, ये एक ट्रायंगल बन गया। ठीक, यहाँ से ये एक ट्रायंगल और बना लिए, और यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल बन गया, सिंपल था ये। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे तो यहाँ पर ये जो एक रेक्टेंगल बना रहा है, इसका ये फिर से हाफ है,
और इसमें 2 फुल स्क्वायर्स हैं, तो 2 फुल स्क्वायर्स है तो हाफ लेना है, तो 2 का हाफ कितना होगा 1, ठीक, यानी 1 स्क्वायर यूनिट इसका होगा एरिया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो इधर भी ये एक रेक्टेंगल बना रहा है, देखो ये एक रेक्टेंगल बना रहा है, बट हमें इस ट्रायंगल का हमें एरिया लेना है, तो हमें क्या करना है, फिर से इस रेक्टेंगल का हाफ करना है। इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 का हाफ 3, तो इसका यहाँ पर इसका एरिया कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पर ये वाली रेक्टेंगल है, इसमें तो कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 4 12, इसमें 12 है, ठीक है। तो अब अगर इसका नाम हम 1, इसका नाम 2 और इसका नाम 3, इस वाले रीजन का नाम 1, इसका 2, इसका 3, मतलब इसका 1, इसका 3, इसका 2 लिए हुए, ठीक है। तो अब इसका हम एरिया निकाल रहे हैं डी वाले का, तो इसका यहाँ पर एरिया बराबर लिखेंगे एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3, ठीक है। अब हम यहाँ पर फर्स्ट वाले का अगर हम एरिया देखें तो कितना था, फर्स्ट वाले का एरिया 1 था, सेकेंड वाले का 3 और थर्ड वाले का 12, 1 3 और 12, 1 प्लस 3 प्लस 12 सबको जोड़ो तो आ जाएगा 16 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि एरिया ले रहे हैं, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आपको ले लेना है। समझ में आ गया। एक लास्ट है ई नंबर, चलो इसका एरिया निकालते हैं, इसका एरिया निकालते हैं ई नंबर का। देखो यहाँ पर एक छोटा सा फिगर और है, देखो इसको मैं यहाँ पर अगर ऐसे डिवाइड करूँ तो ये एक ट्रायंगल में बन जाएगा, बट यहाँ पर दिक्कत क्या होगी, फिर मैं अगर यहाँ से अगर रेक्टेंगल बनाऊँगा तो ये हाफ नहीं हो पाएगा। तो हाफ बनाने के लिए मुझे फिर से इसको यहाँ पर एक और इसको रेक्टेंगल में लेना पड़ेगा, और इधर भी ये एक रेक्टेंगल इधर और बनेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप देखो तो यहाँ पर भी वैसी है, इधर भी मुझे यहाँ पर एक रेक्टेंगल इधर बनाना होगा, और यहाँ से एक रेक्टेंगल मुझे ऐसे लेना पड़ेगा, तब तो ये हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक रेक्टेंगल ऐसे लेना होगा और यहाँ से फिर एक रेक्टेंगल ऐसे लेना होगा, ओके। चलो अब अगर हम इस वाले रेक्टेंगल में देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 है, 4 का ये हाफ है तो ये 2 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देख लो 1 2 3 4 है इस वाले रेक्टेंगल में, बट इसका हाफ लेना है तो ये भी 2 हो गया। अगर हम इस वाले रेक्टेंगल में देखें तो ये भी 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड है, तो यहाँ पर 1 2 3 और इधर 1 2 3 4, 4 3 जा 12 स्क्वायर, यहाँ पर 12 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, तो 12 का हाफ कितना हो जाएगा 6, यानी कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया 6 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 1 2 3 4, इस वाले रेक्टेंगल में यहाँ पर 1 2 3 4 4 स्क्वायर्स हैं, बट इसका हमें हाफ लेना था तो इसमें कितना हो जाएगा 2। अब अगर मैं हर एक फिगर का यहाँ पर नाम ले लूँ, इस वाले ट्रायंगल के लिए 1, इस वाले ट्रायंगल के लिए 2, इस वाले ट्रायंगल के लिए 3 और इस वाले ट्रायंगल के लिए 4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं अगर इसका एरिया निकालूंगा तो इसी प्रकार से मैं यहाँ पर एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3 और प्लस एरिया ऑफ 4 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली हमें एरिया ऑफ 1 का देखेंगे कितना दिया हुआ है, 1 का भी 1 है, सॉरी 1 का 2 दिया हुआ था एरिया, सेकेंड का भी 2 एरिया दिया हुआ है, तो इसका एरिया 2 है, इसका एरिया भी 2 है, और 3 वाले का यहाँ पर 6 है और 4 वाले का भी 2 है, इसका 6 है और इसका भी 2 है। अब इन सब को ऐड कर लो तो 6 4 10, 10 और 2 12, तो ये यहाँ पर निकल गया 12 स्क्वायर यूनिट। तो बस यहाँ पर सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, जितने क्वेश्चंस थे सारे मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं। बाकी अगली वीडियो में इसके बाद के भी फिगर इट आउट के क्वेश्चंस को समझेंगे, तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।